बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मसालेदार, चटपटा सा, जूसी, मक्खन जैसा मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला चिकन टिक्का है। इसको बनाना इतना ज़्यादा इजी है कि कोई भी इसको बना लेगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है और अगर आप एक बार बनाओगे तो आपकी फैमिली बार बार फरमाइश करके ये आपसे बनवाएगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑयल या घी बिल्कुल ना होने के बराबर यूज़ होगा। ना कोई अंगीठी चाहिए होगी, ना कोयले, ना कोई सीख चाहिए होगी। तो झटपट से बनके हम इसको तैयार कर लेंगे और आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परफेक्ट है और इतना ही टेस्टी ये बनके तैयार भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने 3 पीसेस लिए हैं चिकन, 2 लेग्स हैं और एक ब्रेस्ट का पीस लिया है। तो इनको मैंने डीप कट्स लगा लिए थे। और जितने ज़्यादा डीप कट्स आप लगाएंगे आपका मसाला उतना ही अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा और चिकन में टेस्ट आएगा। तो हाफ़ टी स्पून जितना नमक इसके ऊपर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून जितनी ही मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा सा ये चिकन टिक्का बनता है और बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा किसी को कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर और अब थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दूँगी। ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून ही है। नमक मिर्च जो है ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो उतना डाल लीजिए। अब डाल रही हूँ इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, जो दरदरा था, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं था। इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून जितना ही मैं इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर रही हूँ। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने इसमें पैकेट वाला कुछ भी नहीं डाला, बस होममेड मसालों से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। और अब जाएगा इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला। और चाट मसाला मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर ये देता है। तो ये ज़रूर डालिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें हल्की सी खटास भी होती है। तो उसके लिए हमें ये चाहिए होगा। 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अब ये लहसुन का पानी है। मतलब मैंने 2-3 जवे लहसुन के लिए थे, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। तो ये पानी हमें चाहिए होगा। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी और बहुत थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर भी मैं ऐड कर रही हूँ। इससे चिकन टिक्के का कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो फिर खाने को भी दिल करता है। तो जो लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इन मसालों को जो है ये लगा लेंगे अपने चिकन टिक्का के ऊपर, पीसेस के ऊपर। और इसके जो कट्स थे उनके अंदर तक हमने इसको भर देना है, अच्छे तरीके से मसाज कर देनी है पूरी। और दोनों हाथों को यूज़ करके आप इस तरह से लगा लीजिएगा। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स पे लगा लिया है। और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर वाइट विनेगर यानी सिरका। आप सिरके की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के ही मैं डाल दूँगी इसमें चिली सॉस। इससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत चटपटा सा और हल्का सा खट्टा सा भी। तो इससे चिकन टिक्का में बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अब डाल रही हूँ इसके अंदर मैं सोया सॉस और ये तीनों चीज़ें मैं 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं डालिएगा क्योंकि इनमें नमक होता है, तो आपके चिकन टिक्का में नमक तेज़ हो सकता है इस तरह से। तो ये सॉसेस डालने के बाद भी हमने दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मल देना है। और मैरिनेट करके आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, वरना कम से कम 2-3 घंटे तो लाजमी छोड़िएगा। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और स्पाइसेस जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर आप इसको इफ्तारी में बना रहे हैं तो आप इसको सुबह मसाला लगा के रख सकते हैं, आप शाम को इसको बना लीजिए या फिर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं अगर दिन में बनाना हो तो। हम अपनी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाएंगे और 2 टेबलस्पून जितना घी उसके अंदर ऐड कर देंगे और घी को गर्म कर लेंगे। और जब घी गर्म हो जाएगा तो हम अपने सारे जो पीसेस थे उनको 1 बाय 1 कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। और स्टार्ट में हम फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे क्योंकि हमने इसको कलर देना है। अगर स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देता है और उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो आपने स्टार्ट में थोड़ा सा फ्लेम हाई रखना है ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा सिका हुआ गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम आँच को स्लो करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब हम आँच को स्लो कर देंगे और एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे जो है बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है, ये गार्लिक का वही पानी है जो मैंने मैरिनेशन में भी यूज़ किया था, जो बच गया था तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, वो मैंने अब ऐड कर दिया है। और इसके अंदर लहसुन ही जाता है, अदरक आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
थोड़ा सा पानी मैंने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून जितना और इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से गल भी जाए। और अब हम आंच को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 15-20 मिनट ये एक साइड से लेता है और 15-20 मिनट ही दूसरी साइड से लेता है, तो अच्छे तरीके से ये परफेक्टली कुक हो जाता है। इसको मैंने कवर कर दिया था। अपने ही पानी के अंदर ये पक के हमारा चिकन टिक्का बन के माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जूसी, टेंडर और चटपटा सा रेडी हो चुका है। आप देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और सारे पीसेस पे दोनों साइड पे बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। और जो इसने पानी छोड़ा था उसी पानी के अंदर ये गल के सॉफ्ट भी हो चुका है। बहुत टेंडर, जूसी और मज़ेदार बनता है और अंदर तक इसका फ्लेवर होता है। तो आपने देखा कि बग़ैर कोयले के, बग़ैर अंगीठी के और बग़ैर सीखों के हमारा चिकन टिक्का बन के झटपट सा रेडी हो गया और बिल्कुल भी मेहनत नहीं थी। बस हमने इसको मसाला लगाना है, उसको ढक के रख देना है और फटाफट से ये रेडी हो जाता है। बहुत ही प्यारा कलर आया माशाल्लाह, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और ये देखिए घी भी इसने एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी और मज़ेदार सी हमारी डिश बन के रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी होल चिकन रोस्ट की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा पीसेस में भी मैंने चिकन रोस्ट किया था, उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। इसके अलावा रमज़ान के हवाले से ढेर सारी रमज़ान की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें चना पापड़ी चाट है, दही भल्ले हैं और दाल के भल्ले मैंने बनाए थे, उनकी वीडियो है। इसके अलावा मैंने मिक्स वेज पकौड़ा बनाया था, एक पकौड़ा प्लेटर बनाया था। तो इन सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ख़स्ता बिल्कुल हलवाई स्टाइल में समोसे बनाने की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और होममेड रोल पट्टी, समोसा शीट की रेसिपी है। इसके अलावा मिनी समोसा रोल्स की रेसिपी है। सारी रेसिपीज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।